लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टी के शीर्ष नेता अलग अलग इलाकों में जाकर अपने उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और बसपा के महागठबंधन के उम्मीदवार सुभाष पासी के चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद बेल्लारी विधायक फ़हीम पहुंचे हैं, फ़हीम इरफान, और इन्होंने क्या कुछ कहा चुनाव प्रचार के दौरान सुभाष पासी के, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के प्रचार प्रसार में जी तोड़ से सभी उम्मीदवार और पार्टी के श्रेष्ठ नेता जुट चुके हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो मुंबई की लोकसभा की सीटों पर 6 सीटों पर चुनाव 29 अप्रैल को होगा। हमारे साथ मौजूद है यूपी से मुंबई आए उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने फ़हीम इरफान साहब, जो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से विधायक हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का राजनीतिक समीकरण बना है यूपी में और महागठबंधन किस तरह से जो है यूपी में प्रचार प्रसार कर रहा है। सबसे पहले तो IN24 न्यूज़ में स्वागत है फ़हीम साहब। जानना चाहेंगे किस तरह से जो है महागठबंधन की रणनीति चल रही है यूपी में। महागठबंधन दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, गरीबों का गठबंधन है, जिसकी हवा पूरे हिंदुस्तान में चल चुकी है, जिसकी आवाज़ आपको 3 चरणों में सुनाई दे चुकी है। हम लोग सुपड़ा साफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह, और इनका सफाया होने वाला तय है। उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के लिए आप प्रचार करने आए हैं, सुभाष पासी जी को समर्थन देने आए हैं। किस तरह का समर्थन देंगे, कैसे जनता को, क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जो जनता के बीच रखेंगे? देखिए, समर्थन नहीं, हम तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हम लोग जो है, हमारे साथी विधायक हैं माननीय सुभाष पासी साहब, विधायक जी 2 बार के विधायक हैं, मैं भी 2 बार का विधायक हूँ। हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही कहना है, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की और उत्तर भारतीयों की और मुंबई वासियों की आवाज़ जो कि पासी साहब ने प्रूफ करके दिखाया है। हमेशा उन्होंने खिदमात की हैं। उन्होंने अपने गाज़ीपुर ज़िले में जाकर के अपने सैदपुर में विधानसभा में भी बेइंतहा काम किया है, और उन्होंने मुंबई के लोगों को भी काम किया है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक ऐसा नेक विधायक जिसने कम से कम हज़ारों डेड बॉडीज़ को हिंदुस्तान के पटल पर आप देखिएगा कि ऐसा नेक इंसान जिसने किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की डेड बॉडीज़ को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, गम में शरीक होने का काम किया, चाहे हेलीकॉप्टर से भिजवाई हो या प्लेन से भिजवाई हो या वहां एयरपोर्ट से उतरने के बाद वहां पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया हो। तो एक ऐसा नेक सच्चा जिसने गम में शामिल होने का काम किया है, दर्द में शामिल होने का काम किया है और हमेशा एक दूसरे के साथ चलने का काम किया है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं जैसे क्षेत्र में घूमा हूँ, मैं जुहू से लेकर के और कई जगह मेरी मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ लोगों की पसंद है पासी साहब। इंशाल्लाह पासी साहब बहुत मजबूत वोटों से जीतने वाले हैं। बात की जाए, पासी साहब मजबूत वोटों से जीतने वाले हैं। फ़हीम जी, अगर बात की जाए यूपी के महागठबंधन को लेकर, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की कहर विपक्षियों पर जो है बरसेगी। बहुत अच्छी बात मान्यवर ने कही। उनका कहर जो है दूसरे मुख्यमंत्री जी जो जनाब केशव देव मौर्य साहब हैं उन पर लागू हो गया। उन्हें बेचारों को, क्योंकि वो बेचारे पिछड़े हैं ना, गरीब हैं, उनकी सोच भी अच्छी है, थोड़ा मैं समझता हूँ हो सकता है कि वो पिछड़ों की बात करने वाले हों। हेलीकॉप्टर नसीब नहीं हुआ उन्हें, अभी पहले वो उन पे कहर और उन पे जहर नाजिल कर लें, उन पे मोहब्बत नाजिल कर लें, उसके बाद कहीं और नाजिल करेंगे। वो घर बैठे हैं उनके उप मुख्यमंत्री। अब पता नहीं ये कौन से उप मुख्यमंत्री हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी केशव मौर्य साहब के आंसू के अंदर पूरी ताकत से खून भी टपकने लगा है, जो उनके साथ लगातार जुल्म हुआ है। कभी उन्हें कुर्सी नहीं दी जाती है, कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया जाता है, कभी उनको पिछड़ा होने का एहसास कराया जाता है। तो आप देख लीजिए, ऐसे जनाब की अल्फाज हैं, हमें तो लगता नहीं कि उनकी इन बातों में कोई दम है। कहर नाजिल हुआ है, लेकिन उन्हीं के उप मुख्यमंत्री पर जो वो बड़े धर्म से आते हैं, जो स्वर्ण हैं, लेकिन वो पिछड़े हैं, तो उन्होंने उन्हें दबा दिया, उन्हें घर बैठा दिया और खुद वो झूठी बातें कर रहे हैं। जिस तरह से आज राजनीति में जो है पर्सनल मुद्दे उठाए जा रहे हैं और देवी देवताओं, जाति धर्म, हाल ही में आपकी ही पार्टी के नेता आजम खान साहब ने अली और बजरंगबली का मुद्दा उठाया, फिर बीजेपी की कैंडिडेट जयाप्रदा को लेकर जो है बयान दिए। क्या लगता है कि अब राजनीति का जो स्तर है वो नीचे आ रहा है और इस तरह के जो बयान, क्योंकि सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं फ़हीम साहब, क्योंकि आतंकवादी भी अनाउंसमेंट आपने ही किया था, क्या कहेंगे? देखिए, आपने जिनका भी नाम लिया, कोई नाम किसी तरह का माननीय मंत्री आजम खान साहब ने नहीं लिया। पूरा डिबेट, पूरे वाद उनके पूरे उठाकर देख लीजिए। हमने कहा अली भी हमारे हैं, बजरंग बली भी हमारे हैं, और हम
धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं। कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, और जिसका भी आप नाम ले रहे हैं उनकी ज़मानतें ज़ब्त होने वाली हैं। वहाँ पर परचम लहरा चुका है। आज़म खान साहब लाखों वोटों से जीतने वाले हैं, और एक आज़म खान साहब तो जीतने वाले हैं ही हैं, लेकिन पूरा गठबंधन इनको इस बात का एहसास दिलाने वाला है, फासिस्टों को, झूठों को, जुमलेबाजों को, आपका दिन ख़त्म होने वाले हैं। हम लोगों शरीफों के दिन, नेकों के दिन, बेरोजगारों के दिन आने वाले हैं। और मैं कोई बात ऐसी नहीं, महागठबंधन से कांग्रेस बाहर आ चुकी है, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा गठबंधन को? महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर आप मान सकते हैं, लेकिन अभी हमने 2 सीटें कांग्रेस को दे रखी हैं। दोनों सीटों पर जो है हमने उनको छूट दे रखी है। कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस से हमारा जो है रिश्ता गठबंधन का नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं करना चाहते। हम अपनी बात करना चाहते हैं, गठबंधन की बात करना चाहते हैं। 24 साल बाद मायावती और मुलायम सिंह जी को एक साथ मंच पर देखा गया, जिसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी ट्रोल किए। क्या कहेंगे विपक्ष को? खुदी को कर बुलंदित ना कह तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो मिलने ही थे, अरे मिल गए तो डर क्यों रहे हो? लड़ो ना, डटो। आपको इतना दर्द क्यों है? अरे भाई, मुलायम सिंह यादव जी और बहन कुमारी मायावती जी पहले भी तो मिले थे, और 24 साल बाद मिल तो गए। आज दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का ये प्यार देखकर आपको क्यों इतनी जलन हो रही है? आपको सिर्फ यही काम है, आप और काम करिए ना। जो आपने झूठे वादे किए हैं, आपने 15 लाख का वादा किया था, आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, जीएसटी की मार पड़ गई, नोटबंदी का काम किया, गरीबों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बादी का लोग हिसाब लेंगे आपसे। अब मुलायम सिंह यादव जी और बहन जी की तरफ नहीं भटकाइए, जवाब दीजिए जनता को, जनता जवाब मांग रही है आपसे। चलिए, आखिरी सवाल, मुलायम सिंह यादव जी ने भी तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी की, बोले कि अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, इंसानियत का एक तकाजा होता है, एक इंसानियत, मानवता भी कोई चीज़ होती है। वहाँ पर जो आप संसद के अंदर बैठे हैं और लास्ट भाषण होता है, तो वो कोई आप पुराना उठाकर भी देख लीजिए। हर एक इंसान एक मानवता के नाते एक सच्ची बात के लहजे को अपने जज्बात में लेकर आता है, तो उसको कभी ये नहीं माना जाता। हर मजलिस में हर एक इंसान का एक नज़रिया होता है, और नेताजी पूरी तरीके से आप देखिए संरक्षक है हमारी पार्टी के, और बहन जी के साथ उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह गठबंधन जीतने वाला है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक फ़हीम इरफान जी, जिन्होंने बताया कि गठबंधन यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा और सरकार में अहम रोल निभाएगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई। मुंबई में लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई अठवले, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अघाड़ी, और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी के एक साथ आ जाने से ये लड़ाई और दिलचस्प हो चली है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।